नेबुला मैथ्स के इस वीडियो में हम लोग अवर्गीकृत और वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यिका निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि माध्यिका होती क्या है। दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम, आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम, अवरोही का मतलब घटता क्रम, तो आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर सबसे मध्य यानी बीचों बीच में पड़ने वाले पद को ही माध्यिका कहते हैं। इसे अच्छे से समझने के लिए हमने दो उदाहरण ले रखे हैं। पहले उदाहरण में कुछ नंबर लिखे हुए हैं और दूसरे उदाहरण में भी कुछ नंबर लिखे हुए हैं। इनकी माध्यिका निकालनी है तो सबसे पहले इन्हें बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा लेते हैं। तो आइए सजाते हैं। हम लोग आरोही क्रम में सजाएंगे। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है इसमें देखेंगे कि 46 है। सबसे पहले हम लिखेंगे 46, फिर उसके बाद 47, फिर 48, उसके बाद हमने अरेंज कर दिया है। संख्याओं को उतारते समय सावधानी बरतनी चाहिए, नहीं तो गलती होने की आशंका रहती है। आरोही क्रम में सजाने के बाद हम देखते हैं कि पदों की संख्या कुल कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल 9 पद हैं। पदों की संख्या को हम n से प्रदर्शित करते हैं। n बराबर 9, जो कि विषम संख्या है। अब हमें देखना है कि सबसे बीचों बीच में कौन सा नंबर आएगा। तो हम इनमें बड़े ही आराम से छांट सकते हैं कि बीचों बीच में 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 नंबर इधर से और 4 नंबर इधर से छूट जाएंगे और बीचों बीच में 5वां नंबर आएगा। यानी माध्यिका को ME से प्रदर्शित करते हैं। ME बराबर 59 होगा। यही उत्तर हुआ। इस उदाहरण की सहायता से हमने देखा कि जब पदों की संख्या 9 है तो माध्यिका 5वां पद हो रहा है। 5वां पद का मतलब 9 + 1 यानी 10 बटा 2 यानी 5, 5वां पद। दिए गए आंकड़ों में यदि पदों की संख्या विषम हो तो माध्यिका निकालने का ये सूत्र होता है। यदि पदों की संख्या n विषम हो तो माध्यिका ME बराबर n + 1/2 वें पद का मान। इसी सूत्र का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। आइए अब दूसरे प्रश्न को देखते हैं। इसकी भी माध्यिका निकालनी है तो सबसे पहला काम होगा इसे अरेंज करना। आइए पहले अरेंज करते हैं। हमने इन संख्याओं को अरेंज करके यहाँ लिख दिया है। इनको हम गिनेंगे कि पदों की संख्या कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, पदों की संख्या n बराबर 8 है, जो कि एक सम संख्या है। इसमें माध्यिका निकालनी है तो हमें बीचों बीच की संख्या देखनी होगी। हम बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं कि 1 2 3, 1 2 3 दोनों ही तरफ से 3 नंबर अगर छोड़ दिए जाएं तो बीचों बीच में 17 भी आ रहा है और 18 भी आ रहा है। ऐसी अवस्था में क्या करते हैं कि बीचों बीच में जो 2 नंबर आ रहे हैं उनका औसत निकाल लेते हैं। यानी दोनों ही नंबर को जोड़ के उसका आधा कर देते हैं। 17 और 18 को जोड़ेंगे तो 35 आएगा, उसका आधा करेंगे तो 17.5 आएगा। यही माध्यिका होगी। इस विशेष प्रश्न के माध्यम से हम देख रहे हैं कि यदि दिए गए आंकड़ों में पदों की संख्या सम हो, जैसे यहाँ पे 8 है, तो माध्यिका वाला पद चौथा पद और 5वां पद। चौथे पद का मतलब है 8 बटा 2वां पद प्लस 5वें पद का मतलब है 8 बटा 2 प्लस 1वां पद, और फिर उनका औसत। पदों की संख्या यदि सम हो तो माध्यिका निकालने का सूत्र यहाँ लिखा गया है।
n बटा 2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद और बटा 2। आइए माध्यिका के कुछ और सवाल देखते हैं। बोर्ड पर 2 प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका ज्ञात करनी है। हम जानते हैं कि आरंभ की 5 अभाज्य संख्याएं क्रम से होती हैं 2, 3, 5, 7 और 11। इनकी संख्या 1, 2, 3, 4, 5 जैसा कि प्रश्न में ही दिया गया था, विषम है। बीचों बीच में हम देख रहे हैं कि 5 बैठा हुआ है, इसलिए माध्यिका हुई 5। दूसरा सवाल है, 10, 11, 12, 14, 15, 18 इनकी माध्यिका निकालनी है। ये नंबर आरोही क्रम में सजा के पहले से दिए गए हैं। पदों की संख्या 6 यानी सम संख्या है। माध्यिका अगर सूत्र से निकालना चाहें तो 6/2 प्लस 6/2 प्लस 1 वां पद बटा 2, 6/2 यानी तीसरा पद 1, 2, 3 12 प्लस 6/2 प्लस 1 यानी 3 प्लस 1 यानी चौथा पद 14/2। इन्हें करेंगे तो 13 उत्तर आएगा। वैसे भी डायरेक्ट हम देख सकते हैं कि 12 और 14 के बीचों बीच में 13 आएगा। माध्यिका के इन प्रश्नों को देखने पर हम पाते हैं कि इनके कुछ गुण दोष भी हैं। माध्यिका जब निकाला जा रहा है तो हमें केवल उसी नंबर से मतलब रह रहा है जो बीचों बीच में पड़ रहे हैं। इनके इस साइड में या इस साइड में कौन से नंबर हैं, इनसे हमें कुछ लेना देना नहीं रह रहा है। माध्यिका निकालने में बाकी के नंबरों का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये माध्यिका की कमी है। अब हम लोग इस तरह के प्रश्नों को हल करेंगे जब टेबल बना के सवाल दिया गया है। इस सवाल में 20 नंबर के किसी टेस्ट में बच्चों द्वारा पाया गया अंक दिया गया है और दूसरे लाइन में उनकी संख्या दी गई है। यानी 12 नंबर पाने वाले 4 विद्यार्थी हैं, 13 नंबर पाने वाले 5 विद्यार्थी हैं। इस तरह से बाकी की संख्याएं दी गई हैं। इनका माध्यिका निकालना है। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम इस तरह का टेबल बना लेते हैं। प्राप्तांक वाला कॉलम ऊपर नीचे हमने लिख लिया है 12, 13, 14, 15, 16, 12, 13, 14, 15, 16 और विद्यार्थियों की संख्या आप जानते हैं कि उसी को बारंबारता बोलते हैं। बारंबारता F 4, 5, 4, 6, 5 इसी चीज को ऐसे ऊपर नीचे उतार लिया गया है। अब एक तीसरा कॉलम हम बनाते हैं जिसे संचयी बारंबारता या क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF बोलते हैं। इसे किस प्रकार बनाते हैं समझ लीजिए। पहली बारंबारता को पहले संचयी बारंबारता में जस का तस उतार देते हैं 4, 4 के बराबर। अब क्या करते हैं कि दूसरे खाने में इनको तिरछा जोड़ के 5 और 4 को जोड़ के 9 लिख लेते हैं। तीसरे कॉलम में फिर इनको तिरछा जोड़ के 9, 4, 13। ऐसे ही 13 और 6 19 और 19 और 5 24। बारंबारता वाले कॉलम को जोड़ेंगे तो n बराबर 24 आएगा। 24 टेस्ट में शामिल होने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या है। यदि ये लास्ट संचयी बारंबारता और बारंबारता का योग n बराबर हो जाए तो हम समझ जाते हैं कि हमने सही किया है। हम देख रहे हैं कि पदों की संख्या n बराबर 24 सम है, इसलिए माध्यिका निकालने के लिए हम सम वाला फार्मूला लगाएंगे और इसके लिए हमें n/2 यानी 24/2 यानी 12वां पद और n/2 प्लस 1 यानी 13वां पद ज्ञात करना होगा और फिर उनका औसत
निकालना होगा। 12वां पद निकालने के लिए हम देखते हैं कि संचयी बारंबारता वाले कॉलम में 12 के बराबर या उसके तुरंत बाद 12 से बड़ा कौन सा नंबर है। तो हम देखेंगे कि 12 तो नहीं है, लेकिन 12 के तुरंत बाद का नंबर 13 है। 13 के संगत जो भी पद है वही 12वां पद होगा, यानी 12वां पद है 14। इसी तरह देखेंगे 13वां पद निकालने के लिए कि संचयी बारंबारता वाले टेबल कॉलम में 13 के बराबर या 13 के जस्ट बाद तुरंत कौन सा नंबर है। तो मालूम चल रहा है कि 13 पहले ही उसके बराबर बैठा हुआ है, तो 13 के संगत फिर जो नंबर है वो 14 है, तो 13वां पद भी 14 ही हुआ। इनका औसत निकाल लेंगे। 14 + 14 28 बटा 2 यानी 14, यही माध्यिका हुई। यदि पदों की संख्या विषम रही होती तो यहाँ विषम वाला फार्मूला लगाते। यहाँ पे थोड़ा और क्लियर करने के लिए इस प्रश्न को यदि पहले वाले मेथड से हल करना चाहें तो कैसे हल करेंगे। 12 नंबर पाने वाले 4 विद्यार्थी हैं, यानी 12 12 12 12, ये 4 क्रम से हम लिखेंगे। सारे नंबर को ऐसे ही हम अरेंज करके लिखेंगे। मैं लिख रहा हूं, देखिए इस पूरे टेबल के नंबर्स को अलग अलग टेबल के हिसाब से लिख दिया है। 12 4 बार, 13 5 बार, 14 4 बार, 15 6 बार और 16 5 बार लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे संचयी बारंबारता को क्लियर करना चाहता हूँ। पदों की संख्या n बराबर 24 है, इसलिए माध्यिका 12वां पद और 13वां पद का औसत होगा। गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12वां पद 14 है और 13वां पद भी 14 ही है। अभी आपने यहाँ पे देखा है, तो 14 + 14 बटा 2 बराबर 14। अब हम लोग वर्गीकृत आंकड़ों की माध्यिका निकालना सीखेंगे। इसके लिए बोर्ड पे एक सवाल दिया गया है। वर्गीकृत आंकड़ों का मतलब आप जानते हैं कि इस तरह से 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से वर्ग बना बना के दिया रहता है। ऐसे सवालों को हल करने के लिए सूत्र भी लिखा गया है। माध्यिका ME बराबर L + n/2 - CF बटे F गुणे H। सूत्र में आए हुए सारे संकेतों का यहाँ मतलब भी बताया गया है। L का मतलब है माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, n का मतलब आप जानते हैं कि यहाँ पे बारंबारता का जो जोड़ होता है, योग होता है, उसे ही n कहते हैं। सिग्मा f प्रेक्षणों की संख्या। CF का मतलब कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हम जब संचयी बारंबारता निकालेंगे तो उसमें माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, F माध्यिका वर्ग की बारंबारता और H वर्ग माप। यह मानते हुए कि सारे वर्गों की माप या साइज बराबर है। वर्ग की माप हम जानते हैं कि उच्च सीमा में से निम्न सीमा घटाने पे जो संख्या प्राप्त होती है उसे ही वर्ग माप कहते हैं। सबसे पहला काम करेंगे, बारंबारता वाले कॉलम को जोड़ लेंगे। इसको जोड़ेंगे तो 100 आएगा। अगला स्टेप होता है संचयी बारंबारता निकालना। जैसा कि पहले वाले सवाल में बताया गया था, यहाँ 8 होगा, ये जुड़ेगा तो 38 होगा, 38 में 40 जुड़ेगा तो 78 होगा, 78 में 12 जुड़ेगा तो 90 होगा और 90 में 10 जुड़ेगा तो यहाँ 100 होगा। ये लास्ट में 100 आ गया जो n के बराबर है, यानी हमारी संचयी बारंबारता सही बनी है। अगला स्टेप होता है, फार्मूले में n/2 आया है तो n/2 हम निकालेंगे तो 50 आएगा। n/2 निकालने के बाद हमारा अगला स्टेप होता है माध्यिका वर्ग ज्ञात करना। इसके लिए हम देखेंगे कि संचयी बारंबारता वाले कॉलम में 50 या 50 के ठीक बाद कौन सा नंबर आ रहा है, तो मालूम चलेगा कि
78 आ रहा है। 78 50 के तुरंत बाद की संचयी बारंबारता है। इस 78 के करस्पॉन्डिंग जो वर्ग है वही माध्यिका वर्ग कहलाएगा। ये हुई माध्यिका वर्ग 20 30। L बराबर माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, यहाँ पे L हो गया 20 क्योंकि माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा 20 है और उच्च सीमा 30 है। अगला स्टेप CF निकालना है। माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता 38 है। ये हुआ CF। अगला F माध्यिका वर्ग की बारंबारता। माध्यिका वर्ग की बारंबारता 40 है। ये F का काम करेगा फार्मूले में। H वर्ग माप, H आप देख रहे हैं कि 30 में से 20 घटाएंगे तो 10 आएगा। सारे वैल्यू आ चुके हैं। सूत्र में हम मान रखने जा रहे हैं। माध्यिका ME बराबर L, L का मतलब 20, n/2 यानी 50 माइनस CF, CF का मतलब 38 बटा F, F का मतलब 40 है और H का मतलब यहाँ 10 है। सारे वैल्यू हमने रख दिए। हल करना है। एक बात और ध्यान रखनी है कि माध्यिका वर्ग 20 और 30 है तो उत्तर हमारा 20 और 30 के बीच ही में आएगा। देखते हैं 50 में से 38 जा 12, 10 का गुणा होगा 120 बटा 40 कटेगा 3 बार में 20 और 3 मिलके 23 हुए। ये उत्तर आ गया। उम्मीद है कि वीडियो के माध्यम से आपने अवर्गीकृत और वर्गीकृत दोनों ही प्रकार के माध्यिकाओं को निकालना सीख लिया होगा। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा ताकि परीक्षा की उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। वीडियो को आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।